त्योहार खत्म हो गया है और परिंदे लौट जाएंगे फिर से शहर की ओर, जहां से वो मोहलत लेकर आए थे घर की ओर। दोस्तों, मैं अभी एकता दल यूनाइटेड के बैनर तले मधेपुर प्रखंड में मौजूद हूं और एकता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिंकी कुमारी जी के हस्बैंड से बातचीत करने का प्रयास करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि मकसद क्या है नई पार्टी बनाने की। और बिहार में हर एक दिन नया पार्टी का गठन होता है, लेकिन धरातल पे कुछ विकास नहीं हो पाता है। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल जमी से आसमां तक में। आपके चैनल के जितने भी व्यूअर हैं या जितने भी दर्शक देख रहे हैं, उनके मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने इतनी कीमती समय हम लोगों को दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। सर, न्यू पॉलिटिकल पार्टी बनाने की बात आपने बोली है कि हर दिन नया पार्टी बनता है। सर, मधेपुर प्रखंड से एक छोटा सा गांव है, महिसाम पंचायत के सिकरिया गांव में मेरा घर है और मैं एक छोटा किसान का बेटा हूं। अपनी जीवन यापन करने के लिए 2018 से पहले मैं पंजाब स्टेट में अपनी मजदूरी का काम करते थे, अपनी बिजनेस करते थे छोटा सा। मेरे पापा जी एक्सपायर हो गए 2018 में, और जब मैंने यहाँ पे आया तो यहाँ के लोगों की कम्युनिटी में जाके समझने की कोशिश किया कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो लोगों से मुझे पता लगा कि यहाँ पे जो इतने बड़े पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो इतने बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी हैं बिहार में, जितने लोग हैं, तो दावा कुछ और कर रही है। धरातल पे जितने दिक्कत होती है, आप मधेपुर प्रखंड की ही बात कर लीजिए, अभी कोसी दियारा क्षेत्र में चल जाइए कि 12 महीना लोगों को एक सिर्फ नाव का सहारा है जाने वाला। 9-10 पंचायत ऐसा है कि वहाँ पे अभी तक बिजली नहीं है। तो हम लोग बात करते हैं कि आज़ादी की, इतने विकसित बिहार की, तो कहाँ है विकसित बिहार? और 26 पंचायत रहने के बावजूद भी यहाँ मधेपुर प्रखंड से आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी या किसी हमारे नेता को किसी को टिकट नहीं दिया जाता है। दुर्व्यवहार किया जाता है, सौतेले व्यवहार किया जाता है। तो यही सबको देखते हुए एक किसान मजदूर एक ने उसी कोसी दया क्षेत्र से उठकर एक पार्टी का निर्माण किया है, जो कि 17/10/2024 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से स्वीकृति कर लिया गया है एकता दल यूनाइटेड के नाम से। और 2025 में हम लोग 243 सीट पे विधानसभा सीट पे चुनाव कंटेस्ट करने जा रहे हैं। 243 सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे जी। बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है तो बेरोजगारी का है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, बेरोजगारी की बात करेंगे सर। बेरोजगारी की मुद्दा है तो बेरोजगारी आज तक क्या हुआ? बेरोजगारी में जितने भी धरातल पे योजनाएं चल रही है, जो चीज़ यहाँ पे फैक्ट्रियाँ नहीं लग रही, यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं लग रही है, जो कि आप अगर बात करेंगे टैक्स का, तो सारे राज्य से ज़्यादा टैक्स बिहार का है जी। तब भी यहाँ पे बिहार पे विकसित नहीं है। इतना घुसखोरी, इतना चरण सीमा पे है। आप देख लेंगे कि इतनी भ्रष्टाचार यहाँ मचा हुआ है। आप लोग प्रेस में है, चूंकि आप लोग भी इस बात को जानते होंगे, एक ब्लॉक लेवल का हो या किसी भी सरकारी अधिकारी से कुछ काम होने वाला नहीं है। तो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, सर को होता कुछ भी नहीं है। और जितने भी देखिए, यहाँ पे सरकार के लेवल से बात करना चाहेंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करते हैं, प्रोजेक्ट मिलता है, काम करने को लोगों को, नेता को मिलता है, पर उसमें भ्रष्टाचारी इतनी है कि 50% तो कमीशन घुसखोरी में चला जाता है। तो क्या विकसित होगा? उसी सबको देखते हुए ये पार्टी निर्माण किया है। अगर हमारी पार्टी सरकार में आएगी तो निश्चित तौर से हम लोग विकास का काम करने का कार्य करेंगे। जहाँ तक हम लोग भी मजदूरी किए हैं सर, बड़े बड़े उद्योगपतियों से बात करते थे कि सर आप कभी बिहार गए थे इंडस्ट्रियल एरिया लगाने के लिए, तो उनका जवाब यही आता था कि हम लोग 1990 में गए थे, 80 में गए थे, तो उस समय हमको चाकू दिखाया गया था, मेरा पर्स छीना गया था। वो जंगल राज का मतलब वो अपना वो दे रहा था। तो वो तो आज भी दिख रहा है। हर दिन हमारे बिहार के जो भी युवा है, बहुते युवा है कि फेसबुक पे कट्टा लहराते हैं। उससे क्या स्पष्ट होता है? वो देखकर क्या उद्योगपति आएंगे बिहार? भाई, वही दुर्भाग्य की बात है ना। आपने 1980 की बात की, 90 की बात की, आप देख लीजिए 90 के बाद अभी 2024 चल रहा है। 34 साल बीतने के बाद भी कोई इंडस्ट्री नहीं लगा है बिहार में, कोई फैक्ट्रियां नहीं लग रही है, तो आप विकास का बात कर रहे हैं। तो क्या विकास हुआ है? ये खुद सोच लीजिए आप कि क्या विकास हुआ है। चाकू की बात आपने अभी बहुत अच्छा बात किया। युवा के हथियार लहराते हैं फेसबुक पे। सर, उनके पास कामें नहीं है। बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है कि लोग रोजगार, हर युवा एक दिन फांसी लगा के मर रहा है, नशे में धूत रहता है। तो उनके लिए देखिए, क्या मैंने एक पहले भी बोला है, क्योंकि लोगों के पास काम होगा तो उनके पास टाइम ही नहीं रहेगा फालतू काम करने का। मैं यही बोल रहा हूँ, ये सुन लीजिए, क्योंकि लोगों के पास इतनी बेरोजगारी है कि लोग फ्री हैं, तो वो लोग ऐसे मानसिकता गड़बड़ हो रही है। तो एक चीज़ मैं पहले भी बताया हूँ कि एक घर में अगर आप कमाने वाला
पुरुष हैं तो पूरी दायित्व आपकी फैमिली के आपके ऊपर होता है। तो हम लोगों जनता अगर वोट दे के एक सरकार को बनाया है तो सरकार की भी दायित्व है कि जनता की वो हमारे परिवार के मेंबर है उनकी गाइड करना। लेकिन यहाँ पे तो होता नहीं है, बड़े बड़े मुद्दे की बात करते हैं, प्रलोभन दे के लोगों को वोट लेके शोषण करके वोट लेके जीत के वो दोबारा घूम के नहीं आते हैं। तो चूंकि उनकी भी जिम्मेदारी है कि जितने भी यहाँ पे लोग रहते हैं जनता है उनकी सारी जिम्मेदारी है। लेकिन ऐसा क्या हुआ, कुछ भी हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो यही सब देखते हुए ये पार्टी बनाया गया है। मैं तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अवेयरनेस का काम करिए। हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई हमारे पिताजी अरबपति कोई बिजनेसमैन नहीं है, पॉलिटिकल कोई हमारा ग्राउंड नहीं है। चूँकि एक प्रयास हम लोगों ने किया है बिहार को बदलने का, उसमें आप लोगों का भी सहयोग भी बहुत जरूरी है। हम लोग लोगों के बीच मिलने जाते हैं तो उन्होंने वो कहता है कि अफसरशाही शासन है। क्या सही में अफसरशाही शासन चल रहा है बिहार में? सर मैं ये किसी से छुपा है क्या, या आप आज भी बात करेंगे? चूँकि ये किसी से छुपा नहीं है सर कि अफसरशाही सरकार क्या है। आप अफसरशाही सरकार को बात करेंगे तो सिर्फ एक शराबबंदी के लिए पूरी पदाधिकारी उसके पीछे लगा दिया गया है, जो कि आप बताइए स्टेट का इतना बड़ा नुकसान है क्या है। सारे प्रशासन तो उसी में लिप्त है। होम डिलीवरी होता है तो दूसरे में इस दूसरा काम तो कोई हो ही नहीं रहा है। दूसरा काम हो रहा है क्या? सिर्फ शराब को खोजने के लिए सरकार प्रयास करता है। कभी टीचर को लगा देते हैं, कभी पुलिस पदाधिकारी को लगा देते हैं। तो दूसरा काम क्या होगा? कुछ होगा नहीं ना होगा। तो चूंकि यही सब तो बातें हैं, यही सब मुद्दा है, तो ये सबको देखना पड़ेगा। आपके पार्टी की मुख्य मुद्दा क्या है? सर हमारी मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी, शिक्षा, और जो लोग प्लान करते हैं यहाँ से बाहर जो रोजगारी के लिए, यही सब मेन मुद्दा हमारा यही रहेगा। बेरोजगारी, शिक्षा, और कम से कम अपने स्टेट के लोगों को यहाँ पे रोजगार मिले। कहा जाता है कि शिक्षा से ही देश महान होता है, लेकिन जिस एरिया में आपके पार्टी का हेड ऑफिस है वहाँ भी स्कूल के लिए भवन नहीं है, ना जमीन है। मैं वही तो बोल रहा हूँ। आप भवन की बात तो बहुत दूर की बात कर रहे हैं, जाने की यातायात की रोड नहीं है सर। अभी भी नाव के सहारे लोग जाते हैं। ऐसा 10 पंचायत ऐसा भी है कि अभी तक बिजली लोगों ने देखा नहीं है, बिजली भी नहीं देखा है। हम लोग इतने आगे तो जरूर बढ़ चुके हैं। हम लोग बोल रहे हैं विकसित बिहार, इतना बड़ा बिहार विकसित हो गया, ये हो गया। तो आपने बोला ना शिक्षा की और स्कूल की भवन नहीं है। अभी तक लोग जाएंगे कैसे? वो वहाँ पे जाने के लिए रोड भी नहीं है। एक तरफ बिजली लगा भी नहीं है, दूसरी तरफ स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। पता नहीं चलता है कि क्या चल रहा है। सर ये तो गवर्नमेंट की रणनीति है, एक दिन में सारा कुछ नहीं बताएंगे, उसके पीछे बहुत सारा प्लान है। हम तो जनता से यही बोलेंगे कि इस बार गुमराह नहीं होइए। इस बार बहुत बड़ी अपनी छुट्टी है बिहार में। आप लोग एकता दल यूनाइटेड के साथ आइए, हाथ से हाथ मिला के आइए। और सर मैं बता दूं कि हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग आप लोग के सहयोग से ही चुनाव लड़ने का काम करेंगे। हम अपने बिहार के युवाओं से अपील करना चाहते हैं कि जिस प्रकार आप छठ में जोर शोर के साथ गांव आते हैं, उसी प्रकार एक बार आप इलेक्शन में भी गांव आइए, उस चुनाव में भी गांव आइए और उस अंधे सरकार को बता दीजिए कि हम लोग 75 साल के बावजूद जब बिहार के लिए बाहर जा सकते हैं, तो आप लोग एक बार बिहार आइए उस काम के लिए कि बिहार में इंडस्ट्रीज एरिया है। सर लोकतंत्र का बहुत महापर्व है ये। एक चुनाव जो होता है ये लोकतंत्र के बहुत महाबड़ा पर्व है, और वो अधिकार आपको दिया है। वो अधिकार सिर्फ एक वोटर को अधिकार है कि अपना भविष्य चुनने के लिए। तो अभी आप लोगों ने बाद में रोते हैं कि ये नहीं हुआ नहीं हुआ। इस बार कम से कम अपने परिवार को देखिए कि हमारे परिवार कितने कष्टमय से 70-75 साल में हुआ है। अपनी भविष्य को देखें। इस बार निश्चित तौर से ये जो लोकतंत्र का महापर्व है, 2025 में चुनाव है बिहार में, मैं निश्चित रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बार सिर्फ एक बार आप देखिए। बड़े बड़े दावा तो नहीं करूंगा, चूँकि ज़मीन से जुड़े हम लोग हैं। हमारा बैकग्राउंड बहुत पॉलिटिकल पार्टी है, बहुत विविध बनेगी, हमारी बैकग्राउंड को खोला जाएगा। लेकिन आप जब भी खोलेंगे आप रिसर्च कर लीजिए। आज तक मेरा घर भी अच्छी कंडीशन में नहीं है और मैंने पॉलिटिकल पार्टी बनाया है। बहुत लोग तो भी हंस भी रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, पागल हो गया। एक प्रयास है सर हमारा, हम कितना सफल हैं ये हमको भी नहीं पता है। लेकिन आप लोग की सहयोग और जनता की सहयोग रही तो निश्चित तौर से बिहार बदल जाएगा। दुनिया जिस पे हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। हाँ बिल्कुल सच बात है सर। एक हमारा यही प्रयास है कि बिहार को इस बार किसी भी हाल में अगर आप लोगों की सपोर्ट रही, जनता की सपोर्ट रही, तो इस बार निश्चित तौर से बिहार बदलेगा। और मुझे खास उम्मीद भी है, और बहुत लोगों के पास ऑप्शन नहीं था। एक चीज़ और बता दूं राम उद्गार जी कि हम लोगों ने भी गाँव में घूमा था तो लोग दहशत में भी थे।
कि हम वोट करें सर, किसको करें। हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है, हम किसको वोट करेंगे। यहाँ पे तो 2-3 पॉलिटिकल पार्टी है जो एकदम एकदम कब्जा बना के रखा है, एकदम फैमिलीवाद बना के रखा है। सर आज एक चीज बताइए, एमएलए का बेटा एमएलए, मंत्री का बेटा मंत्री, हीरो का बेटा हीरो, और किसान का बेटा फौजी में जाए और मर जाए, उसके पास उसके लिए 100 बायोडाटा चाहिए। आपके पॉलिटिकल पार्टी का बेटा जितना बड़ा क्रिमिनल हो, उसको टिकट देने के लिए बैकग्राउंड की कोई पूछता नहीं है। तो यही सब तो है, इस सबको देखना पड़ेगा ना सर। तो यही सब तो बदलना है। तो इस बार जनता को जागरूक निश्चित तौर से होना पड़ेगा, और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बार नहीं तो कभी नहीं। एक आदमी को बिहार में 3-3 बार 5-5 बार विधायक बनाया जाता है, सांसद बनाया जाता है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? ऐसा रहा तो कब तक भला होगा? सर देश का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आपको बता दूं कि एक बार अगर, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या नेता को यह डर रहता ही नहीं है कि हमें मतलब जनता हरा देगी या फिर। मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आपको बहुत कुछ है जो मैं खोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन खोलूंगा, ठीक है, मुझे डर नहीं है किसी बात का। एक पॉलिटिकल पार्टी एमएलए की सैलरी होती है 150-2 लाख रुपए, तो 12-5-60 महीने की कार्यकाल में वो पूरे कार्यकाल में 1 से 1.5 करोड़ रुपए उनकी सैलरी होती है। और पार्टी में टिकट लेने की क्या स्थिति है वो तो किसी से छुपा नहीं है, वो आप भी जान रहे हैं। जिस कार्य के लिए वो इतने बड़े डोनेशन, चुनाव में इतना बड़ा रैली करते हैं, इतने खर्च करते हैं, तो पता नहीं पैसे आते कहाँ से, वो आते कहाँ से, उनकी मानसिकता क्या है, ये तो बिल्कुल नहीं बताएंगे। और इंडिया की जो ये है, बता रहे हैं कि एक बार अगर आप एमएलए बन गए तो आपकी आजीवन पेंशन मिलता है। अगर दूसरे बार एमएलए भी मिलता है, दूसरे बार एमएलए बने, फिर उसके बाद प्लस करके आपको मतलब पेंशन मिलता है। तो ये कितना, ये देश का पैसा खराब ही हो रहा है ना सर। ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। तो यही सब चीज तो बदलना है, क्योंकि राजा की फैमिली राजा बनते जाए और गरीब के बच्चा प्लान करे ट्रेन में और लैट्रिन बाथरूम में बैठ के छठ मनाने आए, ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है सर। ये तो बहुत बड़ा नाइंसाफी है। तो इसी को बदलना चाहिए। अगर अब नहीं खुलेगा राम उद्गार जी, तो अब कब खुलेगा? छठ में लेटरिन बाथरूम तो में तो बैठना ही पड़ता है। हजारों हमारे बिहार के युवाओं का हाथ पैर भी कटता है, वो विकलांग भी होते हैं। यह भी मतलब सवाल है, क्योंकि भीड़ के वजह से बहुत विकसित, मतलब क्या बताऊं, इतना दयनीय स्थिति है ना इंडिया, मतलब कि बिहार का इतना दयनीय स्थिति है ना। मैं कुछ दिन पहले ही गया था कोसी क्षेत्र में, जहाँ की आप बात कर रहे हैं। हमने वहाँ पे देखा कि कम से कम 8 साल से छोटे बच्चे, 4 साल 5 साल 2 साल का बच्चे, जो मुरही बोलते हैं, 2 रुपये 3 रुपये की मुरही की दुकान लगा के 2 रुपये मुरही बेच रहे हैं सर। जो देश की भविष्य है, जो स्कूल जाना चाहिए, वो हमारे पास अभी भी वीडियो है, वो बच्चे सिर्फ मुरही बेच रहे हैं 2 रुपये के लिए, 3 रुपये के लिए। तो सर कैसे, मतलब एक बार देखने से पूरा देह हिल जाता है कि हम लोग विकास की बात कर रहे हैं। बड़े बड़े जो भाषण कर रहे हैं नेता, कभी कहेंगे कि एक बार आकर कोसी दियारा क्षेत्र का भी दौरा कर लीजिए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और कंग्रेचुलेसन कि आपने एक नई पार्टी बनाई है। आपका मिशन सक्सेस हो। जाते जाते दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सर, आपकी बहुत कीमती समय से लिए मैं दर्शकों से बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार प्रयास किया है आपका बेटा आपके क्षेत्र से, निश्चित तौर से इस पार्टी के साथ आप हाथ मिलाइए। निश्चित तौर से बिहार बदलेगा और बहुत जल्द बदलेगा। आप लोगों की कोऑपरेशन और सहयोग की बहुत बड़ा उम्मीद लेके बैठा हूं मैं। तो मेरी उम्मीद रहेगी कि सर इस बार थोड़ा सा आप लोगों की कोऑपरेशन से। हालांकि एकता दल यूनाइटेड पार्टी के बारे में आप क्या सोचते हैं, प्लीज आप कमेंट करके बताइए, और उस पर पर्सनल नंबर भी दिया जाएगा पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष। हाँ बिल्कुल, ऑफिस का नंबर है 7631277000। 24 घंटा नंबर अवेलेबल है। किसी भी कोई भी प्रॉब्लम या किसी तरह से हम लोग उससे जुड़ना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, आपसे हेल्प मिलेगा उनको। बिल्कुल। धन्यवाद आप सभी दर्शकों को। तब तक के लिए इंकलाब जिंदाबाद।